दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, पिछले 10-12 साल से करते हुए आ रहे हैं और अब आप देख पा रहे हो कि आपका लिंग का नसें बाहर उभर कर आ चुकी है, आपका लिंग का ऊपर नीली कलर की नसें आपको दिख रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम के लिए 2 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताऊंगा आपको और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ। तो मैं डॉक्टर सुप्रियता और आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं जो कि बचपन में ही गलत संगत में पड़ जाते हैं और हस्तमैथुन करने लगते हैं, और जिसके कारण कम उम्र में ही लिंग की नसें डैमेज हो जाती है और वहां लिंग में जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना ब्लड फ्लो हो भी नहीं पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाथ से लगातार घर्षण के कारण से लिंग की जो नसें है वो कुचल जाती है या वो दब जाती है। तो लिंग की नसें फिर से ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं आपको आगे इस वीडियो में 2 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताऊंगा और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका बताने से पहले मैं आगे थोड़ा और साइन एंड सिम्टम्स आपको बताना चाहूंगा, फिर एट द एंड मेडिसिन का नाम और उसको लेने का तरीका बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से हस्तमैथुन करते हुए आ रहे हैं और अब आपको लिंग में जो है तनाव की कमी आपको हो रहा है, आपको सेक्स की इच्छा नहीं होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, टाइमिंग आपका कम हो चुका है, लैक ऑफ लिबिडो हो रहा है, आपको इच्छा नहीं होता है संभोग करने का, और इसी के साथ अगर लिंग की नसें बाहर उभर कर आ चुकी है, नीली वहां पे नसें आपको दिख रहा है, तो आप जो है इन मेडिसिन को बिल्कुल बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ जिन लोगों में अधिक हस्तमैथुन करने के कारण से लिंग में तिरछापन आ चुका है, उसमें टेढ़ापन आ चुका है, बहुत लोग ऐसे भी हस्तमैथुन करते हैं जो कि अपना लिंग को अपना हाथ से पकड़कर हस्तमैथुन नहीं करते हैं, वो लोग बेड पे उल्टा लेट कर करते हैं, और इस तरह जो लोग अपना पेट के बल पे उल्टा लेट कर जो है वीर्य को बाहर निकालते हैं, और ऐसे लोगों की लिंग में तिरछापन आ ही जाता है, क्योंकि वो लोग पेट के बल उल्टा लेट कर और अपना लिंग को थाई में दबा कर जो है वो लोग वीर्य को बाहर निकाला करते हैं। तो कहने का मतलब, जिन लोगों का लिंग सामने से बेंड हो चुका है या तो कर्व हो चुका है, तो वो लोग भी इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका लिंग में कड़कपन की कमी है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, लिंग का अंदर एक अच्छा कड़कपन के लिए जितना मात्रा में ब्लड फ्लो होना चाहिए वो अगर नहीं हो पाता है तो इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। और अगर आपका पास्ट हिस्ट्री में हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा आपने किए हैं, हर दिन 3-3, 4-4 बार आपने किए हैं, तो फिर आप इन दवा का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं और करके अपना लाभ भी उठा सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको लिंग में दर्द होता है, पेन होता है, जब भी लिंग में तनाव आता है, कड़कपन आता है तो लिंग में बहुत ज्यादा पेन होता है। ये प्रॉब्लम भी उन्हीं लोगों में होता है जिन लोगों का पास्ट हिस्ट्री में मास्टरबेशन बहुत प्रोमिनेंट है और वो पेशेंट इतना ज्यादा हस्तमैथुन किया हुआ रहता है कि उसकी लिंग की नसें अब जो है पूरी तरह वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, और एज अ रिजल्ट जब भी पेशेंट का लिंग में थोड़ा बहुत कड़कपन आता है या फिर पेशेंट टॉयलेट करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पेन वहां पे अनुभव होता है। तो ऐसा नसों की कमजोरी के कारण से होता है, तो वे लोग भी इन मेडिसिन का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन शॉर्ट में आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको हस्तमैथुन करने का बहुत ज्यादा आदत रहा हो और उसका बैड इफेक्ट अगर आपको अपना लिंग के ऊपर दिख रहा हो, जैसे कि लिंग का ऊपर कमजोरी दिखने लगता है या फिर लिंग का ऊपर नीली कलर की नसें बाहर उभर कर आपको दिखने लगता है, या लिंग के अंदर तिरछापन आप कह लीजिए, या फिर लिंग के अंदर ब्लड फ्लो की कमी आप कह लीजिए, तो इन तमाम प्रॉब्लम्स में इन 2 मेडिसिन का सेवन बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको लेकर आना पड़ेगा अपने नजदीकी होम्योपैथिक स्टोर से। एक मेडिसिन का नाम है आर्निका मॉन्टेना 6CH में आपको लेकर आना है, और दूसरी वाली मेडिसिन का नाम है नुफुरलोटिया मदर टिंचर। मैं दोनों ही मेडिसिन का पिक्चर लगा देता हूं, आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। और इन दवाओं के इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा है कि आपको आर्निका मॉन्टेना का 1-1 बूंद लेना है, सुबह शाम लेना है। आर्निका का 1 बूंद आप डायरेक्ट जीभ पर भी ले सकते हैं या फिर 2 चम्मच पानी में मिलाकर भी आप पी सकते हैं। और नुफुरलोटिया मदर टिंचर को आपको दिन में 2 बार लेना है और 15-15 बूंद करके लेना है, और हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर आपको पीना है। नुफुरलोटिया मदर टिंचर का 15 बूंद आप एक बार लंच के बाद लीजिए और एक बार आप रात को डिनर के बाद लीजिए। और इन दवाओं को आपको ऐसे ही कंटिन्यू आपको 3 से 4 महीना इस्तेमाल करना है। और जैसे ही इन मेडिसिन को लेते हुए 2 से 3 हफ्ता हो जाते हैं, आप देख पाएंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स के लिए आप इन मेडिसिन को खा रहे हैं, आपको उसमें फायदा पड़ना स्टार्ट हो चुका है। लिंग की नसों में इंप्रूवमेंट आ रहा है, लिंग की तिरछापन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, लिंग की साइज में इंप्रूवमेंट आ रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वहां की ब्लड फ्लो जो है काफी हद तक बढ़ चुका है, ये आप देख पाएंगे। और अगर आपको वहां पे कोई पेन होता है तो वो पेन भी आपको महसूस नहीं होगा। कहने का मतलब, आपकी लिंग की एक ओवरऑल हेल्थ जो है वो यही 2 मेडिसिन से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इस चैनल के ऊपर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पुरुषों की हर तरह का हर यौन संबंधित प्रॉब्लम्स का सलूशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए कैसे संभव होता है, कैसे हम लोग पेशेंट को ठीक करते हैं, ये मेरा बताने का प्रयास आप लोगों तक होता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके उन सभी वीडियोस को आप लोग एक एक करके देखिए, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि होम्योपैथी से कितना अच्छा सलूशन मिलता है इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।